अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कि आज का ये जो वीडियो है ये फुल फेस मेकअप लुक है। इसके अंदर जब मैंने आई मेकअप स्टार्ट किया था तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर जो है वो मेकअप मैं स्टार्ट कर चुकी थी और कैमरे का बटन मैंने ऑन नहीं किया था। तो यहाँ पे पहले मैंने इनकी आइज़ को जो है वो कंसीलर लगाया था और उसके बाद फिर मैंने एल्फ की जो मैं रोज़ गोल्ड पैलेट यूज़ करती हूँ उसमें से मैंने 2 शेड्स जो हैं वो बेसिकली लगाए थे। एक पहले मैंने लाइटर शेड लगाया था और उसके बाद मैंने डार्कर शेड लगाया था और मैंने इनकी वी बनाई थी। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे मैं इनकी ब्लेंडिंग कर रही थी आइज़ की, क्योंकि जो आई शेडोज़ मैंने लगाए थे वो मुझे थोड़े से ब्लेंडेड नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया था कि थोड़ी सी ब्लेंडिंग करना स्टार्ट की और अब यहाँ पे मैं जो है वो मैंने मॉर्फी 35B का जो ब्लैक शेड होता है वो मैंने थोड़ा सा लिया है और इनके साइड के कॉर्नर जो है वो मैं मज़ीद डार्क कर रही हूँ। तो आप जब भी मेकअप करते हो तो पहले आप हमेशा लाइटर शेड यूज़ करते हो, देन उससे थोड़ा डार्कर और देन फिर आप डार्केस्ट शेड की तरफ जाते हो। उससे क्या होता है कि डेप्थ क्रिएट होती है और एक बहुत अच्छा लुक आता है। वो जो टिपिकल लुक है वो बेसिकली उसी से आता है। ये मेरे पास जो ब्रश है वो मॉर्फी का ब्रश है। मैं जितना भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ मैं सबके नेम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप वहाँ से देख लें। मैंने इस ब्रश को जो है वो मेबेलिन की फिट मी कंसीलर से मैंने अच्छी तरीके से उसको डिप किया है और उसके बाद मैं इनकी कट क्रीज कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि एक कट क्रीज अगर आपको नीट और क्लीन करनी है तो आप थोड़ा सा एहतियात से काम करें, मीन्स थोड़ा थोड़ा स्लो काम करें। सेकेंडली ये है कि इनकी जो आइज़ थी, जो कि इनकी एज ज़्यादा थी, शी वॉज इन हर 50s, तो मैंने क्या किया था कि इनकी आइज़ नेचुरली थोड़ी सी जैसे ड्रोपी हो जाती हैं उस तरह की हो रही थी। या अगर कोई यंग पर्सन भी है लेकिन उसकी हुडेड आइज़ हैं तो आप हमेशा अपनी क्रीज से, जो आपकी नेचुरल क्रीज है, आप उससे ऊपर कट क्रीज करेंगे। ये अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मेरे जो एक्सक्लूसिवली आई मेकअप लुक है आप वहाँ पर उन वीडियोज़ के अंदर आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी कट क्रीज करें। थोड़ा सा ये शायद कैमरे का एंगल जो है वो साइड पर है तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप उसके लिए मैं अपने वीडियोस लिंक कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके देखें जहाँ पे मैंने कट क्रीज किया हुआ है। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था इनका कट क्रीज करने में, एक उनकी एज की वजह से, क्योंकि अगर मैं आई शेडो डायरेक्ट उनकी आईज के ऊपर लगा देती तो वो पिगमेंट्स भी उतने अच्छे से नहीं आने थे और सेकेंडली मुझे आईज को जो है एक बेहतरीन फ्रेम तैयार करना था ताकि मेरे आई शेडोज जो है वो अच्छे लगे। मैंने अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा ये जो ब्लैक शेड है और कंसीलर है इसको आपस में मर्ज किया है ताकि थोड़ा सा स्मूथ लुक आए और उस तरह से बिल्कुल सेपरेट लुक ना आए, क्योंकि वो बहुत बुरा लगता है। और अब मैं जो है इनके आई के ऊपर जे कैट पैलेट की मैंने सबसे पहले एक सिल्वर शेड था वो मैंने इनके आईज के थोड़े इनर कॉर्नर की तरफ लगाया था, जो कि कैमरे का एंगल ऐसा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। और फिर मैंने ब्रश की मदद से जो है जे केट ब्यूटी का ही एक दूसरा कलर है, पिंकिश सा, बड़ा प्यारा सा पिंक है, ग्लिटर टाइप का, मैंने वो लगाने की कोशिश की लेकिन उससे इतना अच्छा जो है वो लुक नहीं आ रहा था। ये जो जितने भी इस तरह के शेड्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा शिमर होता है, अगर ये आप अपनी फिंगर की मदद से लगाएं तो ये बहुत अच्छे पिगमेंट्स देते हैं रादर देन अगर आप इनको वैसे लगाएं। अच्छा, ये मैंने शायद क्लिप कट कर दिया है तो वाइज मैंने इनको फिंगर की मदद से लगा के उसके बाद फिर ब्रश लगाया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनके फेस के ऊपर जितना भी फॉल आउट हुआ है आई शेडोज का मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। मैंने एक ऑरेंज कलर का करेक्टर लिया है और उसकी मदद से मैं इस ब्रश की मदद से इनके आई सर्कल्स जो है वो कवर कर रही हूँ। चूंकि लाइट ऑन है इसलिए आपको शायद इतने सर्कल्स पता नहीं लग रहे, लेकिन ऑब्वियसली मैं फेस टू फेस देख रही थी तो इनके काफ़ी ज़्यादा सर्कल्स थे। तो अगर मैं इनको ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ करती तो वो सर्कल्स हाइड नहीं होने थे। लेकिन अगर आपके बहुत डार्क सर्कल्स नहीं हैं तो आप थोड़ा सा जो लाइट कलर होता है अपने शेड से थोड़ा सा जो डार्क, बिल्कुल बल्कि आपकी जो स्किन का शेड का कलर है उसका कंसीलर लगा के भी आप जो है वो सर्कल्स को कवर कर सकते हैं। इनके फेस पे कोई रेड मार्क्स नहीं था तो इसलिए मैंने इनको कोई ग्रीन कंसीलर यूज़ नहीं किया। अगर आपकी स्किन पर रेड कलर के दाने हैं तो आपको ग्रीन कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा रेड को कवर करने के लिए। देन उसके बाद मेरे पास एल्फ का जो लूज पाउडर था, HD लूज पाउडर है, लॉरियल मर्सियर का ड्यूप है, वो मैंने उसकी मदद से जो है सेट किया था इनका जो मैंने करेक्टर लगाया था उसको। अब मैं इनको लगा रही हूँ फाउंडेशन जो है मैंने इनको मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन लगाए थे, 2 शेड्स थे। एक मैंने इनको लगाया था वार्म न्यूड, वो वार्म न्यूड जो है इनकी स्किन के हिसाब से बहुत लाइट लग रहा था तो फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो टैन, आई थिंक डार्क टैन नाम है, बहुत डार्क सा शेड है, उसका एक ड्रॉप मिक्स करके मैंने जो है वो इनका शेड बनाया था जो कि थोड़ा सा इनकी स्किन से लाइट था लेकिन इनकी स्किन से बहुत हट कर भी नहीं था। अच्छा, यूजुअली मैं जो है वो इतना ज़्यादा बेस नहीं लगाती लेकिन अगेन इनकी फेस के ऊपर जो है वो कवरेज अच्छी नहीं आ रही थी तो मुझे इसके लिए इनको पहले मैंने जो है एक दफ़ा फाउंडेशन लगा के अच्छी तरह उसको मैंने सेट किया लेकिन मुझे लगा कि इतनी कवरेज नहीं हो रही तो फिर मैंने जो है वो ब्रश की मदद से
मैंने फाउंडेशन इनके फेस के ऊपर एक तरीके की पेंटिंग की है। तो यूजुअली मैं ब्रश नहीं यूज़ करती। अगर आपको फुल बहुत ज़्यादा आपको अपने फेस को कंसील करना है, कवर करना है, कवरेज चाहिए, तब आप ब्रश यूज़ करें, क्योंकि ब्रश जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो आपके फेस को कवर करता है। जब आप ब्यूटी ब्लेंडर या स्पंज की मदद से उसको डैप करते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है प्रोडक्ट को, और आप पे जितना मेकअप प्रोडक्ट लगा होता है उतना आपके फेस पे नहीं रहता, तो कवरेज कम हो जाती है। फिर उसी ब्रश की मदद से मैंने इनके नेक के ऊपर भी जो है उसको ड्रैग किया, और आप देख सकते हो कि ये शेड जो है इनकी नेक का वो एग्जैक्टली मैच कर गया इनकी नेक के साथ, जो मैंने फाउंडेशन का इनका शेड बनाया था। और उसके बाद मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जो है वो सारी जो इनकी स्किन के ऊपर मैंने फाउंडेशन लगाया था, मैंने उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। ये बहुत ज़रूरी है ब्लेंडिंग, आपको इस तरीके से नहीं छोड़ना वरना बहुत अजीब लगेगा फेस। और आप देख सकते हो कि जब आप इसके फिनिश लुक देखोगे कि इनकी जो मेकअप बेस है उसकी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हुई हुई है। और एक और चीज़ ये भी थी कि इनकी हेयर ग्रोथ फेस पे थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए भी मुझे फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ा। अब मैं लगा रही हूँ ये मेबेलिन फिट मी का कंसीलर है, और ये शेड है लाइट, और उससे मैं एक तरीके का वी बनाऊंगी, इनके फोरहेड पे लगाऊंगी, नोज़ की जो ब्रिज है यानी नोज़ का जो टॉप पार्ट है उसके ऊपर लगाऊंगी, और जहाँ पे मैंने इनके ऑरेंज करेक्टर लगाया था वहाँ पे लगाऊंगी ताकि वहाँ पे ब्राइटनेस आए। रीज़न ये लाइट कलर लगाने का ये है कि आपकी जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लगे, क्योंकि यूजुअली आइज़ के अंडर का जो एरिया होता है या बेसिकली जहाँ पे आपकी फेस के ऊपर लाइट पड़ती है वो एरिया हमने ब्राइट करना है। उमन आंखों के अंदर का एरिया अगर आपका डार्क रहे तो आपका आई मेकअप भी जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन से 2 शेड लाइटर जो है आप बेसिकली कलर लेंगे, या जो फाउंडेशन आप यूज़ कर रहे हैं उससे 2 शेड लाइटर होना चाहिए हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर से जो मैंने इनको लगाया है कंसीलर में, उसको सारा का सारा जो है वो अच्छी तरीके से मर्ज कर दूंगी, ताकि ये जो है आपकी जो फेस के ऊपर ये अलग से पता नहीं लगना चाहिए, बट इट शुड बी मोर लाइटर। जैसे आप देख सकते हो कि जिनका फाउंडेशन है उससे ज़्यादा इनकी स्किन जो है वो आइज़ के अंडर ब्राइट लग रही है। और जहाँ जहाँ पे जैसे इनकी लिप्स के साथ जो है वो पिगमेंटेशन थी, यूजुअली साउथ एशियंस में ये कॉमन है कि पिगमेंटेशन लिप्स के आसपास ज़रूर होती है, तो वहाँ पे भी आप कंसीलर लगाएं। अब मैं ले रही हूँ एल्फ का वही मेरे पास जो HD लूज पाउडर है, उससे मैंने इनकी बेकिंग की है। मुझे वो टिपिकल बेकिंग जो भर के फाउंडेशन पाउडर लगा देते हैं वो मुझे नहीं पसंद, ये अननेसेसरी है, आपको इतना नहीं लगाना होता। और स्पेसिफिकली अगर आपकी एज जो है वो ज़्यादा है थोड़ी सी और आप इतना ज़्यादा भर के जो लगाओगे अगर पाउडर, तो आपकी स्किन पाउडरी लगना शुरू हो जाएगी। अब मैं ये इनके कान के ऊपर से जो है वो लेकर मैं इनको कंटूर कर रही हूँ। शेड मैंने इनकी स्किन से ऑलमोस्ट 2 शेड डार्कर, एक शेड था वो मैंने लिया है। ब्रश एल्फ का ब्रश है। इनकी जो हमारी बेसिकली चीक बोन होती है, सॉरी चीक बोन नहीं बल्कि हमारे जो नेक और फेस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे मैं ये डार्क शेड लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम बेस लगाते हैं तो आप बिल्कुल ही अपने फेस को प्लेन कर देते हो, गर्दन के साथ वो मर्ज हो जाता है। और अब मैं जो है इनकी नोज़ के ऊपर भी कंट्रोल कर रही हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ा ब्रश चेंज किया था, स्मॉल ब्रश लिया था। अब मैंने एक और चीज़ की थी कि मैंने ब्रश के ऊपर जो है वो पिक्सी का मेरे पास वाइटमिन मिक्स है वो मैंने लगा दिया था, ताकि क्योंकि मैं क्रीम कंटूर यूज़ कर रही हूँ तो वो क्रीम कंटूर बड़ी अच्छी ग्लाइड कर जाए फेस के ऊपर। मुझे यूजुअली क्रीम कंटूर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि क्रीम कंटूर जो है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है स्किन के अंदर, और थोड़े टाइम के बाद वो बेसिकली स्किन के अंदर जाके एब्जॉर्ब टाइप हो जाती है, तो वो आपकी स्किन का नेचुरल पार्ट लगती है। और आप उसको हाईलाइट करने के लिए मज़ीद आप जो है वो थोड़ा सा लगा सकते हो पाउडर कंटूर। यहाँ पे मैं जो है इस कंटूर को जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। जो नेक वाली कंटूरिंग है उसको नीचे की तरफ ब्लेंडिंग होगी, जो चीक्स वाली हैं उसको ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग होगी, और जो आपकी नोज़ की है उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करते हो आप, यानी आपने जहाँ पे कंटूर लगाया है आप उसके नीचे से ब्लेंड करते हो। और अच्छा, कंटूरिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि शार्प लाइन पता लग रही हो तो पता लगेगा कि हमने कंटूरिंग की है। उसके बाद मैंने जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर था जिससे बेसिकली मैंने इनको फाउंडेशन इनका मर्ज किया था, जो कि उसके ऊपर ऑलरेडी फाउंडेशन लगा हुआ था, मैंने उसी की मदद से इसको सेट किया है। उससे क्या होता है कि आपकी जो कंटूरिंग है वो बिल्कुल सेट हो जाती है, अलग से नहीं पता लग रही होती। ये बहुत गलत कंसेप्ट है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंटूरिंग अलग से पता लगनी चाहिए। तो कंटूरिंग
पता लगनी चाहिए कि कंटूरिंग हुई है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि कोई दूसरा बता दे कि अच्छा यहाँ से कंटूरिंग शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई है। इसके बाद मेरे पास मेबेलिन का जेल आईलाइनर है ब्लैक कलर में, मैं उसकी मदद से इनकी आईज़ को आईलाइनर लगाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूँगी कि उसके बाद ब्लैक कलर के आई शेडो से, जो कि मैंने मॉर्फी 35B से लिया था, मैंने उससे उस आईलाइनर को स्मच कर दिया था। इनकी आईज़ में जो वाटर लाइन थी मैंने इनको टाइट लाइन करके और फिर आईज़ के नीचे भी जो है वो मैंने ब्लैक आई शेडो से उसको मर्ज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में वो क्लिप कट हो गया था। अब मैं इनको लगा रही हूँ ब्लशर। मैंने इनको 2 तरह के ब्लशर लगाए थे। एक मैंने इनको मेबेलिन का मेरे पास ब्लशर था, मैंने वो लगाया था, और उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर एसेंस का ब्लशर लगाया था। दोनों ब्लशर्स के नाम जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको अगर प्रोडक्ट्स की डिटेल देखनी है तो आप मेरी जो डिस्क्रिप्शन है उसको जाके आप चेक करेंगे। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बेसिकली मैंने इनका जहाँ पे भी मेकअप पूरा था उसको मैं लूज पाउडर की मदद से जो है वो सेट कर रही हूँ, क्योंकि हमें पूरा फाउंडेशन इनके ऊपर जहाँ जहाँ इनके स्किन के ऊपर है वो उसको सेट करना है। आईब्रोज जो है मैंने इनकी एल्फ की ब्रो पोमेड यूज़ की थी, और ये मैं उसके बाद इसकी ब्रो जेल है, आई थिंक ये मैंने लगाई है। देन मेरे पास एल्फ का जो है वो ये हाइलाइटर है। एल्फ के बेक हाइलाइटर को मैं लगा रही हूँ इनके फेस के ऊपर, इनके चीक्स के ऊपर। अच्छा, बेक हाइलाइटर जो है वो इतनी आसानी से नहीं लगते, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और देन फिर इनकी आईब्रोज के जो बिल्कुल ऊपर का एरिया होता है उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने वही एल्फ का बेक हाइलाइटर जो है वो यूज़ किया है, और छोटा सा मैंने ब्रश यूज़ किया है बिकॉज ऑब्वियसली स्मॉल एरिया है तो स्मॉल ब्रश चाहिए। और मैं इनके आईज़ के जो कॉर्नर, वैसे ऑलरेडी इनके आईज़ के कॉर्नर काफ़ी ब्राइट हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं उसके नीचे लगाऊंगी ताकि आईज़ जो है जब लाइट पड़े तो आईज़ बीच में से ब्लैक ना लग रही हो, मीन्स जो आपके नोज़ के बिल्कुल करीब का एरिया होता है वहाँ पे वो ब्लैक ना लग रही हो। अगर आपको अपना हाइलाइटर आप चाहते हो कि बहुत अच्छी तरीके से पोप करे तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर फिक्सिंग स्प्रे लगाना है, हाइलाइटर के ऊपर नहीं ब्रश के ऊपर, और देन फिर आप हाइलाइटर लगाओगे तो हाइलाइटर बहुत अच्छा तरीके से आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होगा। अगर नहीं प्रोमिनेंट होता तो ये भी एक तरीका होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉस्मेटिक्स का ये ब्रश है, उसकी मदद से मैं इनकी आईज़ को फाइनल टचेस दे रही हूँ। ऑब्वियसली जब मैंने हाइलाइटर लगाया था तो थोड़ा सा जो है वो स्मच टाइप हो गया था ऊपर से हाइलाइटर। और ये मेरे पास किस ब्यूटी की बेसिकली लिप पेंसिल है, जिसकी मदद से पहले मैं इनके लिप्स को आउटलाइन करूंगी। ये बहुत न्यूट कलर है, चूँकि मैंने इनकी आईज को ब्राइट बनाया है तो मैं इनके फेस को बहुत लाइट और बहुत सॉफ्ट रख रही हूँ बैलेंस करने के लिए। तो पहले मैंने इनकी लिप्स को आउटलाइन किया है, और जो नेचुरल आउटलाइन थी मैंने बिल्कुल उसी को फॉलो किया है, मैंने कोई अलग से आउटलाइन नहीं बनाई। और उसके बाद मैंने इनको मेरे पास ये आई थिंक मिलानी की लिपस्टिक थी जिसका मैंने पहले कलर लगाया। ये मैंने बहुत आप देख सकते हो ये बहुत प्यारा कलर है, लेकिन एक्चुअली इनकी स्किन पे जो मैंने लगाया तो आई रियली फेल्ट कि ये इतना जो है बहुत ज़्यादा इनके फेस को वॉश आउट टाइप कर रहा है, लाइक बीमार टाइप लुक आता है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक और लिपस्टिक जिसका लिटिल बिट डार्कर शेड था, मैंने वो साइडों पे लगा के दोनों लिपस्टिक्स को मर्ज किया है। तो यूजुअली हम जो साउथ एशियन है हम पे हर न्यूड कलर जो है वो अच्छा नहीं लगता, आपको उसमें थोड़ा बहुत कोई और दूसरा कलर मिक्स करना पड़ता है ताकि फेस जो है वो थोड़ा सा ब्राइट लगे लेकिन बहुत डल ना लगे, क्योंकि अगर आप बहुत ऐसा न्यूड कलर लगा लो तो आपका फेस जो है वो बहुत अजीब सा लगेगा और बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। और ये फिर वही जो मेरे पास ब्रश था जिसपे मैंने कंसीलर लगाया हुआ था, उससे जहाँ पे साइडों पे अगर कहीं नीचे लिपस्टिक लग गई है तो मैं उसको साफ कर रही हूँ उससे, और मैंने इस पर कोई अलग से जो है वो कंसीलर नहीं लगाया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इनको बोला कि थोड़ा मेरी तरफ देखें ताकि मैं देख सकूं अगर मेकअप के अंदर कोई कमी पीछी रह गई है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैंने बेसिकली हाईलाइटर लगाया था तो इनका जो ट्रांजिशन शेड था वो हाइड हो गया था, तो थोड़ा सा दोबारा से मैंने उसी ब्रश पे जो ऑलरेडी लगा हुआ था, मैंने न्यू सिरे से नहीं लगाया, मैंने उसी की मदद से उस ट्रांजिशन शेड को डार्क किया है। यहाँ पर मैं उनकी आईज को जो है बेसिकली मेजर कर रही हूँ, जो मेरे पास फॉल्स आई लैशेस हैं, उसको बाद मैंने उसको कट कर दिया था, थोड़ी सी साइडों से मुझे कट करनी पड़ी। और फिर उसके बाद मैंने जो ग्लू ली है वो डुआ की ग्लू है। ये अब तक जो मैंने जितनी भी ग्लू यूज की है सबसे ज्यादा अच्छी मुझे ग्लू लगी। मेरे पास ग्लैमर्स की ग्लू थी, मेरे पास आरडीएल आई थिंक है उसकी ग्लू थी, और एक और भी ग्लू थी, लेकिन मुझे सबसे अच्छी डुआ की ग्लू लगी। ये विद इन 30 सेकेंड्स जो है आपकी आईलैशेस को स्टिक कर देती है, बाहर नहीं निकलती बिल्कुल भी। मेरी जो लास्ट वाली जो क्लाइंट थी उनके साथ ये मसला हुआ था कि वो ग्लू सही से स्टिक नहीं कर रही थी और मुझे बहुत टाइम लगा। लेकिन रियली अगर आपके पास बहुत अच्छी ग्लू हो तो आपकी जो आईलैशेस हैं वो बहुत जल्दी स्टिक हो जाती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अपनी आईलैशेस को नहीं लगा सकते हैं आर्टिफिशियल आईलैशेस को, तो उसका मेन रीजन सिर्फ और सिर्फ ग्लू होती है, क्योंकि अगर आपकी ग्लू अच्छी नहीं है आईलैशेस नहीं लगेंगे और आपको लगेगा कि आपको आईलैशेस फॉल्स आईलैशेस जो है वो कभी भी लगाने नहीं आएंगी। फिर मैंने लिया है रेवलॉन का मस्कारा, और जो इनकी नेचुरल आईलैशेस हैं मैं उसको उनकी
फॉल्स आईलैशेस के साथ मर्ज कर रही हूँ। मैंने उससे पहले इनको मस्कारा नहीं लगाया था, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं फील हुई। मैंने सिर्फ इनकी आईलैशेस को कर्ल ज़रूर किया था उससे पहले। अच्छा, जब मैं लगा रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इनकी आईज के ऊपर के एरिया को भी अच्छी तरीके से टाइट लाइन करना चाहिए। तो ये एसेंस कॉस्मेटिक्स की लॉन्ग वेयर पेंसिल है। एसेंस कॉस्मेटिक्स की पेंसिल्स बहुत अच्छी हैं, स्मच नहीं होती, वाटर प्रूफ हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैं, बड़ी मुश्किल से उतरती हैं, ट्रस्ट मी। तो मैंने क्या किया कि इनकी आईज के ऊपर के एरिया को लगाया, क्योंकि जब आप अपनी आईज ऊपर करते हो तो जो वाइट शेड जो रिमेनिंग होता है वो नजर आता है, तो वो बहुत बुरा लगता है। और ये उनका फाइनल लुक है। तो आपको कैसा लगा है ये मेकअप, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।